कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ आई एन जी। तो इतना आसान, इतना इजी है कि आप जल्द ही सीख जाएंगे। आई एन जी, आई एन जी का मतलब होता है काम हो रहा हो, कोई काम चल रहा हो। अगर कोई काम चल रहा हो, कोई काम हो रहा है इस टाइम पर, तो आप उसका इस्तेमाल आई एन जी लगाकर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस दिखाती हूँ यहाँ पर। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये मेल के लिए यूज़ होगा या फीमेल के लिए। मेल है तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं, फीमेल है तब भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम सिंगिंग, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, या फीमेल भी बोल सकती है मैं सिंगिंग कर रही हूँ। दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होगा, आई एम सिंगिंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग ए फुटबॉल, तो मैं क्या खेल रही हूँ। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि मैं क्या खेल रही हूँ या मैं क्या खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ या मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग ए फुटबॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं आई एम प्लेइंग ए गेम। तो आप देख रहे होंगे कि आई एन जी लगाकर हम अपने सारे काम बता सकते हैं कि हम खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सिर्फ आई एन जी लगाना है और हमें बताते जाना है कि हम क्या कर रहे हैं। रहा है, रही हैं, ये वर्ड्स आते हैं जब हम आई एन जी लगाते हैं। आई एन जी का मतलब ही होता है कि काम हो रहा है। तो आई एम प्लेइंग गेम, मैं गेम खेल रहा हूँ या मैं गेम खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आपको दिखाई दे रहा होगा आई एम थिंकिंग अबाउट यू। यू जहाँ पर आता है तो यू हिंदी में तो दो वर्ड्स होते हैं इसके लिए, यूज़ करते हैं हम आपका या तुम्हारा। लेकिन इंग्लिश में जो है वो एक ही वर्ड होता है, उसका होता है यू। यू को हम आप भी बोलते हैं और तुम भी बोलते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। किसके बारे में? अबाउट होता है के बारे में सोचना। किसके बारे में सोचना? यू। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। तो सबके पीछे आई एन जी ही लगेगा। तो देख रहे हैं हम कि काम कर रहे होते हैं, जो हम कितना आसान होता है हमें बताना ये कि हम काम कर रहे हैं, हम टॉकिंग कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, हम बाथिंग कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं, सिर्फ आई एन जी लगेगा। ये देखिए सेंटेंस, आई एम बाथिंग नाउ, मैं अब नहा रहा हूँ या मैं अब नहा रही हूँ। डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं, डेली बेसिस पर बोले जाते हैं। आप नहाते रोज़ हैं, आप बोलते भी रोज़ हैं, आप सोचते भी रोज़ हैं। सोचते हैं तो आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं। अगर आप डेली यूज़ में इन्हें बोलते हैं तो आपकी हेजिटेशन भी दूर होगी, कॉन्फिडेंस आपके मन में बना रहेगा। क्योंकि आपको वर्ड्स छाट कर लाने की ज़रूरत नहीं होती है इंग्लिश बोलने के लिए। इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। नहाते रोज़ हैं, सोचते रोज़ हैं, पढ़ते रोज़ होंगे, कुछ भी काम करते हैं, कुकिंग करते हैं हर रोज़, तो वो बोल सकते हैं। पौधों को पानी देते हैं, वो बोल सकते हैं। दे रहे हैं तो आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये वर्ड्स बोलिए। आगे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। नहाने के बारे में एक सेंटेंसेस था, आई एम बाथिंग नाउ। या फिर हम बोल सकते हैं आई एम टेकिंग ए शॉवर, मैं नहा रहा हूँ या मैं शॉवर ले रहा हूँ।
टेकिंग होता है लेना, आई एम टेकिंग ए शावर। मैं नहा रहा हूँ या मैं शावर ले रहा हूँ, हम ये भी बोल सकते हैं। आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, लर्निंग होता है सीखना, मैं सीख रहा हूँ। अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं आ रहा है ना सभी वर्ड्स में। मैं लिख रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो रहा है, रहे हैं तो आ रहा है। या फिर आप सीख रहे हैं तो यहाँ आएगा यू आर लर्निंग। ओके। आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ, वॉचिंग देखना, मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ या मैं टेलीविज़न देख रही हूँ। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब यहाँ तो ये मेल के लिए ही यूज़ होगा, ही जो होता है वो मेल के लिए होता है। जब हम किसी मेल के बारे में बताना चाहते हैं, अपने ब्रदर के बारे में, पिताजी के बारे में, वह सो रहा है या वह सो रहे हैं, अपने भाई के बारे में आप बोलना चाहते हैं, किसी और के बारे में कि वो सो रहा है, अपने फ्रेंड के बारे में, तो ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है, ये मेल के लिए ही यूज़ होगा। और फीमेल के लिए यूज़ होता है, वो होता है शी, SHE, शी। अब अपने बारे में बताना चाहते हैं, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ या मैं रही हूँ। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो। ING लगाते रहिए और सेंटेंसेस बनते रहेंगे। अब किसी से पूछना है कि आप क्यों रो रहे हैं, अब रोते हुए को अकेला तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। वाई होता है क्यों, आप क्यों रो रहे हैं या तुम क्यों रो रहे हो। वाई आर यू क्राइंग, तो रोते हुए को ज़रूर पूछ लीजिएगा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। रोते हुए को चुप करवाना बहुत अच्छी बात होती है, रोते हुए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें पूछना ज़रूर चाहिए, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। अब तुम क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ भी वाई लगाएंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस वही लिखेंगे, आर यू स्पीकिंग, वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बोल रहे हो। अब आपको किसी को बताना हो कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश या आई एम स्पीकिंग हिंदी या आई एम स्पीकिंग स्पेनिश, तो जो भी आप भाषा बोल रहे होते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मान लीजिए आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो बोलिए आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। आई एम स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, या स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। किसी से पूछना हो तो आर यू स्पीकिंग हिंदी, क्या आप हिंदी बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग हिंदी। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ या मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। शी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है, वह लिख रही है, शी इज़ राइटिंग। आई एम जॉकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो। शी इज़ डांसिंग, वह नृत्य कर रही है या वह नाच रही है, या आप सीधा ये भी बोल सकते हैं कि वह डांस कर रही है। माई सिस्टर इज़ ईटिंग फूड, मेरी सिस्टर क्या कर रही है, मेरी बहन क्या कर रही है, मेरी बहन जो है वो खाना खा रही है। माई सिस्टर इज़ ईटिंग, मेरी सिस्टर खा रही है, माई सिस्टर इज़ ईटिंग फूड, मेरी सिस्टर खाना खा रही है। ठीक है, तो आज के सेंटेंसेस थे हमारे ये, आगे के सेंटेंसेस और लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए आप ING यूज़ करते रहिए और बताते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, खड़े हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कितना यूज़ कर सकते हैं आप इन सेंटेंसेस का, जितना भी यूज़ कर सकते हैं करिए। जो भी आप काम करते हैं वो दूसरों को बताइए कि आप क्या क्या कर रही हैं, ING लगाते रहिए और सेंटेंसेस बनाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से आप लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।